जी, देखिए, राम राम। हरियाणा और पंजाब की स्पेशलिस्ट तो आप ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हरियाणा पंजाब आपसे बेहतर नहीं समझ सकता, और आपकी वीडियोस और आपकी बातों से हम लोग हरियाणा और पंजाब के चुनाव को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। अब दूसरी तरीके से आप देखिए, क्योंकि घुंगरू सेठ जेल में है। जब घुंगरू सेठ जेल में है, मनीष बाहर है, और मनीष बेहतर डिसीजन लेने के लिए जाने नहीं जाते हैं। आपको पता है, बहुत सारे डिसीजन मनीष बेहतर नहीं ले पाते हैं। दूसरा, अगर घुंगरू सेठ बाहर होते तो ये गठबंधन हो गया होता और ये गठबंधन बेहतर तरीके से बन जाता। लेकिन क्योंकि घुंगरू सेठ अंदर है, इसीलिए हरियाणा के जो प्रमुख हैं और जो सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अजगर वाले गुप्ता जी, उनका फोटो देखिए अजगर के साथ, बड़ा बहुत वो वायरल हुआ था, अजगर वाले गुप्ता जी। और अजगर वाले गुप्ता जी अरुण जेटली के भी बहुत करीब थे, और अजगर वाले गुप्ता जी ने ही ये गठबंधन नहीं होने दिया। उन्होंने सेंट्रल इकाई को, मनीष को और केजरीवाल को बताया कि अगर हम इस बार गठबंधन कर लेते हैं तो अगली विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव में हमें कांग्रेस हमारा वोट बैंक, और अब तक जो हम एंटी इनकम्बेंसी का फायदा, या फिर कहा जाए जमीन में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के चेले चाटो चोर चकोरों ने जो चीजें बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए होते 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 ये गठबंधन नहीं हुआ, और इस गठबंधन ना होने का सबसे बड़ा कारण जो है, वही अजगर वाले गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण है, देखिए, हुड्डा साहब के पुत्र ने भी इस गठबंधन को लेकर बिल्कुल एक तरीके से सही सोच उनकी नहीं थी। अब ये गठबंधन चाहता कौन था, आपको पता है? गठबंधन चाहते थे सुरजेवाला। गठबंधन सुरजेवाला इसलिए चाहते थे कि दिल्ली से चीजें तो निकल कर आती हैं, वो ये है, दिल्ली के कुछ प्रदेश के प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बता रहे थे कि सुरजेवाला गठबंधन इसलिए चाहते थे क्योंकि हुड्डा साहब और बाकी लोग कमजोर पड़े। गठबंधन में क्या होगा कि एक की से नहीं रहेगी, सबकी से रहेगी, एक तरीके से देखा जाए। आम आदमी पार्टी के अगर दो चार विधायक भी जीत जाते तो उनकी से होगी। इसीलिए हुड्डा साहब की से ना बन पाए, इसीलिए गठबंधन सुरजेवाला चाह रहे थे, लेकिन हुड्डा साहब भी चाहते थे कि गठबंधन ना बने। हुड्डा साहब के बेटे चाहते थे गठबंधन ना बने, और इसी कारण आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर मना कर दिया। पहले 20 और 6, 26, 27 के आसपास सीटों पर अनाउंस हो गया है। बहुत कठुआ ही बनेगी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, और हो सकता है कि एक दो सीटें जीत ले कुरुक्षेत्र के आसपास। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये है कि इसका घाटा कितना बड़ा होगा, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। और जो आप कह रहे थे पंचकोणीय चुनाव, ये बन चुका है हरियाणा का, और ये पंचकोणीय चुनाव बन गया, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इसे पंचकर्णीय क्यों कह रहे हैं? और आपके, क्योंकि आप भी पहलवान हैं, आप उसी प्रोफाइल से आए हैं, आपने अपना अपना समय, अपना जीवन देश के खेल के लिए दिया है, सम्मान के लिए दिया है। आपने इस देश में खेल के प्रोत्साहन के लिए बहुत काम किया है। जब कोई खिलाड़ी पॉलिटिक्स में आता है, और पॉलिटिक्स में इसलिए आता है क्योंकि वो खिलाड़ी खेल में खुश हो गया, तो क्या उसको फायदा मिल रहा है? आप, मैं तो मैं आपकी शिष्या ही कहूंगा, क्योंकि आप तो सीनियर हैं। आपकी जो शिष्या है, या फिर कहा जाए कुश्ती में जो जूनियर है, मैं विघ्नेश की बात कर रहा हूं, उसको लेकर एक सर्वे आया। सर्वे, और जमीनी सर्वे, क्योंकि आपके पास होगा, क्योंकि आप हरियाणा में बाकी लोगों से बातचीत करते रहते हैं, चीजें समझते रहते हैं। आपको क्या लगता है इसका फायदा कितना होगा कांग्रेस को? और कांग्रेस को क्या वाकई फायदा होगा, या इसका नुकसान पड़ेगा? क्या रिवर्स स्विंग हो गई? म्यूटेड है जी। इंडिया इंडिया टीवी ने एक सर्वे किया है, ऑनलाइन सर्वे, और हरियाणा में जो ये जाट बेल्ट है, इसमें वो मुख्यतः वो सर्वे हुआ है कि विनेश फोगाट के आने से क्या कांग्रेस को लाभ होगा। तो लगभग 75% रेस्पोंडेंट्स ने कहा है कि कोई लाभ नहीं होगा। 20% कहते हैं लाभ होगा, बाकी 2-4% कहते हैं कह नहीं सकते। देखिए, मैंने बोला ना कि ये
विनेश फोगाट एंड बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ये सब फूके हुए कारतूस है, नंबर 1। और कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को बेवकूफ बनाया है। मैंने बोला कि हर पार्टी जब अपना स्ट्रेटेजी बनाती है तो वो अपनी सीटों को 5 किस्म की सीटों में बांटती है। वह सीटें जो उनका गढ़ है, जहां हम श्योर शॉट जीतेंगे, वह सीटें जो हम पिछले चुनाव में हार गए थे पर उससे पहले 3 बार जीत चुके हैं, वह सीटें जो हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, 1000, 2000, 3000 से हारे हैं, ये अलग अलग वर्गीकरण होता है। उसी तरह कुछ सीटें होती हैं जो हम पिछले 25 साल से नहीं जीते, ऐसी सीटें होती है। तो जुलाना ऐसी ही एक सीट है। सच्चाई यह है कि जुलाना सीट में न तो भाजपा का वोट है न कांग्रेस का वोट है। भाजपा कैंडिडेट कई बार वहां से 500 वोट लेके निकला है विधानसभा में। एक बार ऐसा भी हुआ, 1000 वोट भाजपा, कांग्रेस 5000 वोट, 10,000 वोट, 12,000 वोट। 20 साल पहले कभी जीती थी, वो भी इनेलो का रिबेल कैंडिडेट लड़ गया था तब जीती थी। वो गढ़ है इनेलो का, जुलाना सीट। वहां से वो निश्चित हारेगी कांग्रेस वहां से। अब वही बात होती है ना कि आपकी पत्नी ने खीर बनाई, उसको कुत्ता जुठार गया, तो आपका एक ऐसा दोस्त घर पे आया जिससे आपकी पत्नी बहुत चिढ़ती है, आगल सरवा अब हमारा 2 घंटा ले जाएगी। पहले ही हमारा पति जो है सुबह से गया शाम तक गधे की तरह खट के आया, तो अब परिवार के साथ बैठने का समय हुआ तो ये साला ठलुआ आ गया, तो कुत्ते की झूठी खीर उसी को खिलाती है। तो जुलाना सीट कुत्ते की जूठी की हुई खीर है, समझ लीजिए। वो विनेश फोगाट को कांग्रेस खिला रही है। तो ये तो है किसी विनेश फोगाट। कैप्टन बैरागी, कोई कैप्टन बैरागी है बीजेपी का, उसको टिकट मिला है, हाँ कैप्टन वही तो, बैरागी करके कोई। वहां से इनेलो जीतती है, इनेलो का गढ़ है वो सीट। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा आम आदमी पार्टी पे। आपने कहा कि सुशील गुप्ता ने जो है पैक्ट नहीं होने दिया। मैं नहीं नहीं, गलत बात, नहीं नहीं गलत हाँ, बात। असगर वाले गुप्ता जी बोलिए, नाम मत लीजिए। उनका अच्छा, नाम असगर वाले गुप्ता जी है। दिल्ली में हर अजगर वाले पत्रकार उनको असगर वाले गुप्ता जी कहता है। अजगर वाले गुप्ता जी ने कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का प्रीपोल अलायंस नहीं होने दिया। कम से कम 20 से 30 सीटों पर आम आदमी पार्टी की नजर है कि उन सीटों के जो रिबल कैंडिडेट्स हैं उनको आम आदमी पार्टी टिकट देगी, कम से कम 30 सीटों पर। ये मैं आज आपको बता रहा हूं। अभी पीछे भी मैं एक वीडियो बनाई है मैंने अवनीश भाई के साथ। महम की एक सीट है, महम, आनंद सिंह डांगी वाली, वहां से साक्षी मलिक को भी टिकट देने की बात चली थी। खैर, तो महम की सीट से एक मिस्टर कोई शमशेर खड़कड़ा खड़कड़ा करके हैं, वो 2 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे। भाजपा की टिकट उनको पक्की थी, कंफर्म थी, 2 साल पहले से कंफर्म थी, और वो 2 साल से वो और उनकी पत्नी मेहनत कर रहे थे। एन मौके पे भाजपा ने टिकट काट दी। अब खड़खड़ा जी जो है वो बागी हो गए हैं। खड़खड़ा जी ने अपने गांव में जो है पंचायत किया कि भैया देखो हमारे साथ भाजपा ने धोखा कर दिया, अगर गांव में अपना गोत्र, जिस गोत्र के वो हैं, उस गोत्र वाले अगर कहेंगे तो हम तो बागी होकर चुनाव लड़ जाएंगे। तो गांव बोला हाँ ठीक है ठीक है, 10,000 वोट है, 10,000 वोट है। एक और गांव है वहां पर भी 10-15 हजार वोट है। कहने का मतलब खड़खड़ा साहब के 25,000 वोट है। अब उनको निर्दल चुनाव लड़ना है। आम आदमी पार्टी कहे कि भैया निर्दल क्यों लड़ते हो, हमारे हमारे यहां से लड़ो, हमारी पार्टी से लड़ो। तो ऐसे 25-30 ठो बागी। और हरियाणा जो है वो बागियों का प्रदेश है राजनीति के मामले में। आप ही के चैनल पे मैंने बताया था, कब कब बताया, तो सुन लीजिए। पिछले 10 विधानसभा चुनाव का डाटा उठाइए, कम से कम 8, 7, 8 या 10 निर्दलीय जीत जाते हैं।
हर चुनाव में 8-10 ऐसे होते हैं जो सेकंड रहते हैं और 8-10 ऐसे होते हैं जो थर्ड रहते हैं। तो जो जीत जाता है निर्दलीय, इसका मतलब 50, 55, 45, 50,000 वोट ले गया ना, 40,000 तो मिनिमम। तो 10 निर्दलीय ऐसे हैं जो 40,000 वोट ले लेते हैं हरियाणा में। जो निर्दलीय हारते हैं, सेकंड आते हैं, वो भी 25-30,000 वोट पा जाता होगा। और जो निर्दलीय थर्ड आया है वो भी 10-15,000, 20,000 वोट पा जाता है। कहने का मतलब हरियाणा की 90 सीट की राजनीति में 30 निर्दलीय ऐसे होते हैं जो 15,000 से ऊपर वोट लेते हैं। इसका मतलब 1/3 सीटें निर्दलीय प्रभावित करते हैं, 1/3। सर, उन 30 निर्दलियों पर आम आदमी पार्टी की नजर है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, पिछली बार जजपा के जो 10 विधायक थे उसमें से 7 यही बागी निर्दलीय थे। उसी में थे एक वो देवेंद्र बबली जो इस बार भाजपा से लड़ रहा है। वो भाजपा के बागी ही थे, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो जजपा से लड़ गए और अपने बल पे जीते थे, जजपा के वोट से नहीं जीते थे। पर निर्दलीय ने लड़के जजपा से लड़ गए। सेम थिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी, तो वो जो अजगर वाले सर जी हैं, गुप्ता जी, उन्होंने यही कहा कि अरे यार हम निर्दलियों को लड़ाएंगे ना, दूसरी पार्टी। अच्छा, हर पार्टी में 25-30 ठो टिकटार्थी होते हैं। बड़ी पार्टी में टिकट तो एक को ही मिलता है ना। तो जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होता है उसको ये पार्टियां डोरे डालने लगती हैं कि अरे तुम हमारे पास आ जाओ। सर, आम आदमी पार्टी इस सेंटिमेंट को भुनाएगी इस चुनाव में। अच्छा, जीतना उनको एक भी सीट नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना 1-2 सीट जीत सकती हैं, अगर कोई तगड़ा निर्दलीय आ गया तब तो निकाल सकती है अपने बल। वो उस कैंडिडेट का वोट होता है, आम आदमी पार्टी का वोट नहीं है वो। तो आम आदमी पार्टी वो कैंडिडेट तोड़ लेती है, तोड़ लेगी। यही काम जजपा भी करेगी। तो ये सर, ये हरियाणा की पोल की बड़ी विचित्र डायनेमिक्स है जो अन्य स्टेट्स में आपको देखने को नहीं मिलती है। ये हरियाणा पॉलिटिक्स है जी। अच्छा, तो एक और है, आज आपके 56 इंची सीने ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी टिकट दिया है। कहां से? 56 इंची सीने ने, यानी कि बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। और मुझे लगता है ये किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट दे रही है, पर हरियाणा में दे रही है। तो क्या बदलते हुए समीकरण है या फिर सर्वधर्म बड़ा पाव वाली स्थिति आ गई है बीजेपी में? एक एक होता है सर्वधर्म संभाव, जिसे मैं कहता हूं सर्वधर्म बड़ा पाव। तो क्या सर्वधर्म बड़ा पाव वाली स्थिति बीजेपी में आ गई है? और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने एक बात, मुझे लगता है पिछले डिबेट में आप कह रहे थे कि अगर कांग्रेस जीती बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी जीती, तो ये जो महिला है, उसका नाम भूल रहा हूं मैं, वो बनेगी मुख्यमंत्री। नाम भूल रहा हूं उसका, अभी अभी दिमाग में आ जाएगा। हरियाणा में जो है दलित, वो बनेगी शैलजा, मुख्यमंत्री। हाँ, शैलजा जी। शैलजा, कुमारी शैलजा। हाँ, कुमारी शैलजा। लेकिन दूसरा ये है कि तमाम दिल्ली का मीडिया और हरियाणा का मीडिया ये चला रहा है कि हुड्डा साहब ने राहुल गांधी को साथ लिया, हुड्डा साहब ने कांग्रेस की राजनीति को सेट कर दिया, हुड्डा साहब ने पूरे के पूरे कांग्रेस को अपने कब्जे में ले लिया, हुड्डा साहब अपने हिसाब से टिकट दिलवा रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है? हुड्डा साहब टिकट दिलवा रहे हैं, हुड्डा साहब राजनीति कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस बहुमत में आती है, ये जोड़ तोड़ की राजनीति बनाती है, तो शैलजा बनेगी। दिल्ली का मीडिया तो कुछ अलग चला रहा है। तो अंदर खाने क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी की अगर चलती चलती तो शैलजा को बनाते।
यदि 25-30 सीट हुड्डा गुट से बाहर जितवा पाते तो हुड्डा राहुल गांधी पे तगड़े पड़ गए और हुड्डा ने राहुल गांधी और सुरजेवाला को और शैलजा को पटक के उनकी गर्दन पे अखाड़े में रख दिया है घुटना। हुड्डा तगड़े पड़ गए हैं और टिकट वितरण हुड्डा ने अपने हिसाब से किया है। हुड्डा ने राहुल गांधी का गट्टा, पीठ पे गट्टा चढ़ाया जाता, गट्टा चढ़ाना जानते हैं कैसे? हाँ, ऐसे जो तगड़ा होता है वो सामने वाले का गट्टा पकड़ लेता है और उमेठ दे के पीठ पे जैसे चढ़ा देता है। तो जो कमजोर आदमी होता है बेचारा, वो तो कमजोर होता है, उसका गट्टा ऐसे पीठ पे ऐसे चढ़ जाता है, आय 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 करने लगता है। तो सर राहुल गांधी का गट्टा हुड्डा साहब ने चढ़ा दिया है और 90 में से कम 75 सीट खुद बांटेंगे। देख लीजिएगा, 75 टिकट खुद बांटेंगे। न सुरजेवाला की चली है, न शैलजा की चली है, न राहुल गांधी की चली है, न वो वीरेंद्र सिंह की चली है। इन सबको एक एक दो दो तीन हाँ। टिकट देकर निपटा दिया है। तो हुड्डा तगड़े पड़ गए हैं। तो जब हुड्डा अगर तगड़े पड़ गए हैं तो फिर हुड्डा किसी को घुसने नहीं देंगे हरियाणा में। हाई कमांड नाम मात्र की रहेगी। पार्टी हरियाणा जो कांग्रेस है वो हरियाणा कांग्रेस सोनिया और राहुल कांग्रेस नहीं है, वह हुड्डा कांग्रेस है। इसलिए शैलजा फैलजा का पत्ता कट चुका है, ये मान लीजिए आप। तो हालांकि हाँ। हालांकि अभी जब तक फाइनल, जिस दिन वो नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि निकल नहीं जाती और उसके बाद पर्चा वापसी तक सस्पेंस बना रहेगा। जिस दिन पर्चा वापसी हो जाएगी उस दिन एक्चुअल पोजीशन क्लियर होगी कि किसको कितने टिकट मिले हैं। वैसे हुड्डा का पलड़ा भारी रहेगा और अभी तक हुड्डा ही आगे दिख रहे हैं मुख्यमंत्री की रेस में। जी, जब तक जाट की तेरहवीं ना हो जाए जब तक वो मरता नहीं है। हाँ जी। अच्छा, लेकिन एक बात है, हुड्डा एक गजब सेटर है। यहाँ सोनिया को सेट कर रखा है। नरेंद्र मोदी के साथ उनके बहुत बेहतर संबंध है, जब नरेंद्र मोदी सीएम थे तब से। और बीजेपी में उनके पक्के यार हैं। पक्के यार की बात कर रहा हूं मैं, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान और हुड्डा साहब पक्के यार हैं। ये बहुत बेहतर दोस्ती रही है दोनों के बीच। अब ये कहने में ये भी आ रहा है कि हुड्डा शिवराज सिंह चौहान के साथ 2 मीटिंग्स हुई है, उनकी बातचीत हुई है। हुड्डा साहब चाहते हैं कि बीजेपी में कुछ उनको लिवरेज मिले, कुछ चीजें निकल कर बैठे। तो क्या ये अंदर खाने हैं? और दूसरा क्या है कि अगर हुड्डा, अच्छा इस सब चीज को हटा भी दिया जाए तो मैं एक आपसे बड़ा बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। चुनाव से पहले 500 करोड़ के आसपास की संपत्ति ईडी उनकी कुर्क करती है, एन चुनाव से पहले। इससे पहले ईडी क्या कर रही थी महाराज? सीबीआई क्या कर रही थी? जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? कोई कुछ नहीं करता। यानी कि हुड्डा ने सोनिया को भी साधा है, मोदी को भी साधा है, बीजेपी को भी साधा है, सबको साध के चलते हैं। जी देखिए, राजनीति में देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स। राजनीति में रोज नई बिसात बिछती है, रोज नई शतरंज बिछाई जाती है, रोज नए समीकरण बनते हैं, रोज नए समीकरण बिगड़ते हैं। इसलिए हुड्डा बीजेपी हुड्डा बीजेपी को साध के चल रहे हैं, ये कहना उचित नहीं होगा। बीजेपी हुड्डा को साध के चल रही है। बीजेपी तो बहुत दिनों से हुड्डा के सामने गाजर लटकाए हुए थी कि तुम, अच्छा, हुड्डा बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बीजेपी के लिए में हुड्डा के लिए कुछ गुंजाइश नहीं थी। तो बीजेपी हमेशा कहती थी कि तुम अलग पार्टी बनाओ, तुम अलग पार्टी बनाओ और हमारे साथ प्रीपोल अलायंस करो। तो अब देखिए अंदर खाते क्या हुआ है, क्या समीकरण बने हैं। ये मैंने कहा ये सस्पेंस तब तक बना रहेगा जब तक नामांकन वापसी नहीं हो जाती। जब नामांकन वापसी हो जाएगी तभी पिक्चर क्लियर होगी।
तभी हरियाणा की पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन आज की पिक्चर क्लियर है कि वो जो फोगाट है उसका ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि बैकफायर कर गया है। बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति हो गई है। आपने समय दिया, इस मुद्दे पर आपने बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम।